24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के सागर में बीते साल अगस्त 2023 में नितिन अहिरवार उर्फ लालू नाम के एक दलित युवक की हत्या हुई थी। मृतक युवक की बहन अंजना अहिरवार ने पुलिस थाने में इस मामले में केस दर्ज कराया था। 2023 चुनावी वर्ष था, विधानसभा के चुनाव होने थे। ऐसे मौके पर दलित राजनीति का मौका हाथ लगा तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मृतक के गांव में सरकार के खिलाफ धरना देने पहुंच गए। मामला सुर्खियों में आ गया। लालू की हत्या के 3 गवाह थे, एक उसका चाचा राजेंद्र, दूसरी बहन अंजना और तीसरी उसकी मां। हाल ही में अंजना के चाचा की भी दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि चाचा का शव ले जा रही दलित युवती अंजना अहिरवार की भी एम्बुलेंस से गिरकर मौत हो गई। जिस तरीके से युवती के भाई और चाचा की हत्या की गई, उससे इस अफवाह को भी बल मिल रहा है कि युवती की भी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवती की मौत एम्बुलेंस से गिरकर हुई है। घटना के वक्त युवती के परिजन भी साथी थे। मध्य प्रदेश का ये दलित परिवार अब किससे न्याय की उम्मीद करे, उस डर की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसने अपने परिवार के 3 सदस्यों को 9 महीने के भीतर खो दिया। जबकि पहला ही मामला देश में खूब चर्चा में रहा। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे कि पहले से ही चर्चित हत्याकांड में उन्होंने दूसरी हत्या कर दी। कहानी कुछ अजीब है लेकिन सच है। मामले में हर बार की तरह सियासत तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे से ही सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सवाल दलित परिवार के साथ न्याय कर पाएंगे? मामले की तह तक जाने के लिए एक बार विस्तार से समझते हैं क्या है मामला। अगस्त 2023 में सागर जिले में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसकी मां को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। इस घटना से पूरे प्रदेश में जनता ने खूब गुस्सा दिखाया। इसी बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब युवक के चाचा की हत्या और बहन की संदिग्ध मौत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले में कांग्रेस ने प्रदेश की मोहन सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में दलित होना गुनाह हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम बरोदिया नोनागिर में दलित युवती अंजना अहिरवार द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत से खिन्न गुंडों ने युवती के भाई नितिन अहिरवार की पिछले वर्ष अगस्त माह में हत्या कर दी थी। हत्या में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता सामने आई थी। हत्या के बाद पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित परिवार समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो 2 दिन पूर्व पीड़िता के चाचा राजेंद्र अहिरवार की भी हत्या कर दी गई। जब पीड़ित युवती के चाचा का पोस्टमार्टम कराकर शव को वापस ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में पीड़िता अंजना अहिरवार संदिग्ध परिस्थितियों में एम्बुलेंस से गिर गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। मैं यह सुनकर स्तब्ध हूं कि किस तरह 9 महीने के भीतर एक दलित बेटी की छेड़छाड़ की शिकायत पर पहले उसके भाई की हत्या, फिर उसके चाचा की हत्या और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उस बेटी की भी मौत हो गई। पीड़िता के भाई की हत्या के बाद प्रशासन ने पीड़िता को नौकरी और सुरक्षा समेत कई आश्वासन दिए थे। उनमें से कुछ भी पूरे नहीं किए गए। अंजना को नौकरी नहीं मिली, घर से सुरक्षा हटा दी गई, सीसीटीवी के केबल काट दिए गए, राजीनामा के लिए बार बार दबाव बनाया गया। पीड़ित बेटी ने थाने में शिकायत भी की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मध्य प्रदेश में अब दलित होना गुनाह हो गया है? क्या एक पूरे दलित परिवार को खत्म करने वाले बीजेपी संरक्षित आरोपियों को सजा मिलेगी? क्या मुख्यमंत्री इस परिवार के बचे हुए सदस्यों का जीवित बचना सुरक्षित करेंगे? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, सागर और गुना की घटना ने प्रदेश को फिर से कलंकित किया है। पता नहीं आप कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो दोनों की ही उपस्थिति दिखाई नहीं देती। यदि गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते? आपकी जिद जनता की जान लेने पर उतारू है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा के लोग संविधान के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि देश की महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग सम्मान के साथ जीवन जिए। पिछले साल अगस्त में अपने भाई की हत्या का दावा करते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराने वाली दलित समुदाय की अंजना अहिरवार की रविवार को सागर में अपने चाचा के शव को ले जाते वक्त एम्बुलेंस से गिरने के बाद मृत्यु हो गई। प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया, मध्य प्रदेश में एक दलित बहन के साथ घटी ये घटना दिल दहला देने वाली है। भाजपा के लोग संविधान के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि देश की महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े सम्मान के साथ जीवन जिएं, उनकी कहीं कोई सुनवाई हो। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।